हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो उसके बेसिस पे हम अब कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें वो चारों जो केस हमने देखे थे अगर एक बार याद नहीं है तो एक बार आगे बढ़ने के पहले तुम कल का लेक्चर के नोट्स एक बार रिवाइज करो, उसके बाद ये देखना तब फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल passing through point of intersection of x plus 2y equals to 4 and x square plus y square minus 6x minus 10y equals to 0। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। अभी मैं इसी को समझाऊंगा, इधर ब्रैकेट में लिख लो, और whose circumference, ठीक है ना। अभी इसका यूज अभी नहीं है, मैं इसी क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेट लैंग्वेज में कैसे पूछ सकते थे वो लिख रहा हूं मैं। और whose circumference is bisected by the circle। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो एक बार। अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो उसने क्या बोला कि हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सबसे छोटा सर्कल जो पास कर रहा है इस लाइन और इस गिवन सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सो लेट्स से दिस, ये वाला जो गिवन सर्कल है और लाइन है ये तो फिक्स्ड है। तो लेट्स से इस लाइन ने और इस सर्कल ने इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ए और बी। अब क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि ए बी से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल, ए बी से तो वैसे देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स, बस सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा। अब याद करो, हमने प्रॉपर्टीज में भी लिखवाया था सर्कल में अगर कोई दो पॉइंट फिक्स हैं तो मैंने बोला देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स। उन सभी सर्कल में सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा जिसके लिए ए बी इज द डायमीटर। तो बस क्वेश्चन खत्म हमारा। हमने बोला कि सबसे छोटा सर्कल क्या होगा जिसके लिए ए बी डायमीटर का काम करेगा। तो दिस विल बी द सर्कल, लेट्स से, ठीक है ना। ये मेरा ब्लू कलर में मैंने बनाया है शेडेड, दैट इज द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है ना, जिसके लिए ए बी इज डायमीटर। ओके, अच्छा अब ये देखो मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है कि इसी क्वेश्चन को ये ना यूज करके स्मॉलेस्ट सर्कल, ये ना यूज करके वो ये भी यूज कर सकता है, whose circumference is bisected by the circle। क्योंकि अगर ए बी, हमें जो सर्कल निकालना है, अगर ए बी उसके लिए डायमीटर का काम कर रही है, दैट मींस जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ, दैट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज गेटिंग बाइसेक्टेड बाय द गिवन सर्कल। जो गिवन सर्कल है वो रिक्वायर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। ऑल्टरनेटिव वे टू आस्क द सेम क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब क्या करें हम, सबसे पहले तो मैंने फैमिली ऑफ सर्कल से एक जनरल सर्कल लिखा इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा। कौन सा सर्कल, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s is equal to 0 and l is equal to 0। दिस इज माय लाइन l is equal to 0 एंड दिस इज माय सर्कल s is equal to 0। मैंने बोला इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला फर्स्ट आई विल राइट जनरल सर्कल। जनरल सर्कल मतलब सर्कल इन सिंगल पैरामीटर लैम्डा। तो क्या होता है वो, s plus lambda l equals to 0। This is a circle passing through point of intersection of s is equal to 0 and l is equal to 0। तो लिख लेते हैं पहले तो x square plus y square minus 6x minus 10y plus lambda times l। तो l हो गया x plus 2y minus 4 equals to 0। ठीक है, अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट सर्कल्स, बट मुझे कौन सा सर्कल चाहिए, वो सर्कल चाहिए जिसके लिए ए बी इज द डायमीटर। ये इंफॉर्मेशन अब मैं यूज करूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर ए बी डायमीटर है, हमें जो सर्कल निकालना है उसका, तो क्या होगा, जो सर्कल है ना जो हमने निकालना है उसका सेंटर कहां लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि ए बी डायमीटर है। तो क्या करें हम, पहले तो इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। उसको आई विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ लाइन टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि जो हमें सर्कल निकालना है उसके लिए ए बी डायमीटर का काम कर रहा है, देयरफॉर जो हमें सर्कल निकालना है उसका सेंटर विल लाई ऑन दिस लाइन। दैट फैक्ट आई विल यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो चलो निकाल लेते हैं। तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट आ गया इधर से लैम्डा, इधर से -6 प्लस वाई का कोफिशिएंट 2 लैम्डा और इधर से -10 और कांस्टेंट पार्ट -4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला इस सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा, तो माइनस ऑफ लैम्डा -6/2 कॉमा y coordinate of center will be minus of 2 lambda -10 divided by 2। ये 2gx होता है, ये 2fy होता है और सेंटर हमारा -g का -f होता है। so this is the center of the required circle। अब क्या फैक्ट यूज करूं कि ये सेंटर जो है वो लाइन ए बी लाइन पे एल पे लाई करेगा, उससे क्या होगा मेरा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं कंप्लीट इस क्वेश्चन को। तो x + 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू मतलब ये x कोऑर्डिनेट, तो माइनस टाइम्स x -6/2 प्लस 2y, तो 2 इंटू एंड y इज माइनस टाइम्स, तो माइनस बाहर ले लेता हूं, माइनस टाइम्स 2 लैम्डा -10 होल डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद तुम लोग करना क्या करोगे, इधर से ये सॉरी x लिख दिया मैंने, क्या ये लैम्डा है। ओके, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, सिंपल है। उससे हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको तुम दोबारा इस वाले या इस वाले किसी भी एक में रख देना, तो तुम्हें सर्कल मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of circles S1 is equal to x square plus y square equals to 25 and S2 is equal to x square plus y square minus 10x minus 24y equals to 0 and which passes through, and अब कैटेगराइज कर लेते फर्स्ट पार्ट, एंड विच पासेस थ्रू लेट्स से 1,1। ठीक है, करो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। इसका दूसरा पार्ट अभी हम लिखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन सेम रहेगा सभी पार्ट्स में, इधर मैं चेंज करते जाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, नाउ आफ्टर दिस आई विल डू I'll dictate the next part, but let's complete the first part। तो उसने क्या बोला है कि find the equation of circle passing through the point of intersection of S1 and S2। तो ये लाइन पढ़ते से हमें क्या करना है, आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, यहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद I will say कि let the required circle is S1 plus lambda S2। तो उतना लिख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। तो अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सर्कल को ऐसे भी लिख सकते हैं S1 plus lambda S2 equals to 0, या फिर S2 plus lambda S1। कोई भी एक चीज, हमें तो कोई भी एक सर्कल उठाना है और दूसरा सर्कल उठाना है, किसी भी एक सर्कल को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अब देखो, कर तो हम कोई भी सकते हैं, बट प्रेफरेबल कौन सा होगा? प्रेफरेबल वो होगा जिसमें S2 की इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो, जो लैम्डा से मल्टीप्लाइड हो ना, जो लैम्डा से मल्टीप्लाइड हो वो थोड़ी इजी इक्वेशन हो, क्योंकि लैम्डा कम से कम जगह आएगा ना, एंड लैम्डा इज अ पैरामीटर, तो पैरामीटर हम चाहेंगे कि कम से कम जगह आए पूरी इक्वेशन में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रीट दिस सेपरेटली एंड लैम्डा आई विल मल्टीप्लाई विद दिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लिख तो मैं ऐसा भी सकता हूं S1 plus lambda S2, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल राइट S2 plus lambda S1।
द रीजन इज लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई करूंगा सर्कल की इक्वेशन वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ये सिंपल है एज कंपेयर टू, इसमें तो काफी टर्म्स है ना, एक्स और वाई भी है, इसमें वो भी नहीं है। तो व्हाट आई विल प्रेफर, आई विल मल्टीप्लाई लैम्डा विद दिस एंड दिस आई विल कीप सेपरेट। तो व्हाट आई विल टेक, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल इज S2 प्लस लैम्डा S1 इक्वल्स टू 0। हमने इसको पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको भी मान सकते हो S1 प्लस लैम्डा S2। चलो तो लिख लेते हैं पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y प्लस लैम्डा टाइम्स S1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो अब एक बार रीअरेंज कर लेते हैं पूरे टर्म्स को एक साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो इधर 1 और इधर लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन 1 प्लस लैम्डा, ऑफकोर्स सेम आना चाहिए तभी तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट यही रहेगा माइनस 10x, वाई का कोफिशिएंट यही रहेगा माइनस 24y, और कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा माइनस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड सर्कल। बस अब मुझे क्या करना है, लैम्डा निकालना है। तो मैंने बोला लैम्डा निकालने के लिए वो एक और इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आए, उसने बोला ये पास कर रहा है जो रिक्वायर्ड सर्कल दैट पासेस थ्रू 1, 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1, 1 रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो रख लेते हैं, एक बार पूरा कंप्लीट करते हैं। तो x और y की जगह 1, 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, ये 1 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ये माइनस 10 माइनस 24 माइनस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 लैम्डा और माइनस 25 लैम्डा, तो माइनस 23 लैम्डा, ये माइनस 23 लैम्डा, उधर जाके 23 लैम्डा, और इधर क्या बचा हमारा कांस्टेंट पार्ट 2, अच्छा माइनस 10 माइनस 24 माइनस 34 माइनस 32, तो माइनस 32 डिवाइडेड बाय 23, दिस इज माय लैम्डा। बस लैम्डा आ गया, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस लैम्डा को उठा के इधर रख दो तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई सर्कल की। लैम्डा इज द ओनली पैरामीटर दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो मैं इस सर्कल को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये बार बार यूज होगा। आई जस्ट रब दिस पार्ट, ठीक है, कॉपी कर लेना, मैंने रब किया उससे पहले तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है। ये मैंने रब किया यहां से यहां तक किया, चलो ये हो गया मेरा। हाँ अब नेक्स्ट पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट, which passes through let's say the point is 3, 4, let's say। अब ऐसा क्यों दे रहा हूं, उसका कुछ रीजन है, क्योंकि एक पार्ट कर ही लिया सेम। अब मैं अगेन आई एम सेइंग which passes through 3, 4, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं बस, बट उसको देने का एक मकसद है, लिख लो उसके बाद समझाता हूं। और एंड ऑल्सो which passes through 3, 4, जैसे उधर अब हमने 1, 1 रखा था, पहले तो वही करेंगे जो हमने किया, ऐसे आ जाएगा जस्ट लाइक द प्रीवियस पार्ट। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज S2 प्लस लैम्डा S1, तो हमने ये लिख लिया। अब लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करें, 3, 4 इसमें रखेंगे, तो रखो देखो क्या हो रहा है। तो x की जगह 3 रखोगे तो ये 3 स्क्वायर इज 9, तो जाएगा 9 प्लस 9 लैम्डा, प्लस 4 रखोगे तो ये 16, तो 16 प्लस 16 लैम्डा, माइनस 10 इंटू 330 माइनस 24 इंटू 4 तो 48 96, तो माइनस 96 माइनस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ चमत्कार होने वाला है, ठीक है, चमत्कार होगा। देखो कैसे होगा, ये 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा क्या हो गया, 25 लैम्डा, ये माइनस 25 लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा गायब ही हो गया। और इधर से क्या बचा हमारा 16 और 9 25 माइनस 5 और ये माइनस 101। हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, एब्सर्ड रिजल्ट। अब याद करो द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। याद है कुछ, मैंने उस वक्त लिखवाया था कि L1 प्लस लैम्डा L2 से हमें सारी लाइंस मिलेंगी पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट वन लाइन। वो लाइन कौन सी थी, L2। मैंने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू 0 से, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इससे हमें सारी लाइंस मिलेंगी एक्सेप्ट वन लाइंस विच आर पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। याद है, द सेम थिंग हियर ऑल्सो कि S1
प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0 से, इससे मुझे दुनिया के सारे सर्कल्स मिल जाएंगे जो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं एक्सेप्ट S2। तो इसका मतलब, और मैंने ये भी बताया था जब मैथमेटिकली हम करेंगे तो हमें कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट आ जाएगा, दैट मींस कि रिक्वायर्ड सर्कल इज S2। अब तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ रिक्वायर्ड सर्कल S2 ही है। क्यों? क्योंकि जब ये पॉइंट देखोगे ना तुम 3,4, एक्चुअली ये 3,4 हमारा इस पे लाइक कर रहा है। S2 मतलब मेरा इधर S1 है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन जो लिखी थी वो ऐसे लिखी थी S2 प्लस लैम्डा S1। तो मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा S1 इज नॉट ऑब्टेनेबल। अपार्ट फ्रॉम S1 एवरी अदर सर्कल इज ऑब्टेनेबल, S1 ऑब्टेन नहीं होगा। तो मैंने बोला था उधर S1 के करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट आ जाएगा, दैट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल। और दिख भी रहा है, उसने जब जो इन्फॉर्मेशन दी ना 3, उसने क्या बोला इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो मतलब सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस सर्कल, दिस इज माय सर्कल, ये 25 वाला सर्कल है, लेट्स से ये S1 है और ये S2 है, इन दोनों से पास कर रहा है। अब सुनना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड ऑल्सो पासेस थ्रू 3,4। अब अनलकीली और लकली व्हाटएवर जो तुम्हें बोलना है, 3,4 हमारा S1 पे लाई कर रहा है इधर 3,4। तो मैंने बोला इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और 3,4 से ही पास कर रहा है, देन द रिक्वायर्ड सर्कल इज नथिंग बट दिस ओनली। क्लियर हुआ? तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लो इस क्वेश्चन के बाद, एब्सर्ड रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज द रिक्वायर्ड सर्कल इज S1 ओनली। और फिर नोट करके एक और लिख लेना कि S1 प्लस लैम्डा S2 से, मतलब जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई ना वो सर्कल की इक्वेशन के अलावा बाकी सारी इक्वेशंस मिलती हैं हमें एक्सेप्ट S2। अगर S2 निकालने जाते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट आ जाता है। गेटिंग इट? आई होप क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? बहुत एम्फसाइज दिया मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसी के थर्ड पार्ट पे। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, मतलब आखिरी में वो सब तुम्हें अपने लैंग्वेज में लिखना है कि एब्सर्ड रिजल्ट आया, दैट मींस द रिक्वायर्ड सर्कल विल बी दिस वन, क्योंकि मैंने लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। उसके लिए मैं नीचे रब कर रहा हूं, ये सर्कल, ये इक्वेशन एज इट इज रहने देता हूं, बाकी सब रब कर रहा हूं। थर्ड पार्ट, देखो अब खुद से दिमाग लगाना क्या करेंगे। ये भी एक अच्छा पार्ट है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस, मेंस से ऊपर लेवल का है। circumference ऑफ विच, मतलब वो सर्कल निकालना है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज बाइसेक्टेड बाय लेट्स से S1। सर्कमफ्रेंस ऑफ विच मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है S1 के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब सोचो क्या करें हम। तो पहले तो डायग्राम बनाओ, तुम पहले तो डायग्राम बनाओ। ये तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, बस लैम्डा निकालना है मुझे इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना? तो पहले तो मैंने बोला लेट्स से मैं डायग्राम बनाता हूं, दिस इज माय S1 एंड लेट्स से दिस इज माय, और चलो मैंने इधर बना दिया S2, दिस इज माय S2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है, दो टुकड़ों में बट रही है बराबर पार्ट में, बाय सर्कल S1। इसका मतलब क्या है सोचो, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये, एक तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ से पास होना चाहिए इन दोनों से, और जो S1 है ना, S1 खुद बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, S1 रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस अगर मेरा रिक्वायर्ड सर्कल ये है, ऐसा है जो मैंने रेड कलर में बना रहा हूं, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये इस लेंथ के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसलिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि whose circumference, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस को S1 बाइसेक्ट कर रहा है, बट कर तो S2 भी रहा है, S2 भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। ये these are the points। तो अगर S1 रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो S2 भी कर रहा है उसकी सर्कमफ्रेंस को। तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए बोला है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, S1 लिख दिया, बट इट कैन बी S1 और S2, एनी वन ऑफ, ठीक है। समझ में आया कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली गेटिंग बाइसेक्टेड बाय ईदर S1 और S2, कोई भी एक बोल दो, क्योंकि दोनों ही बाइसेक्ट करेंगे उसको। अगर एक करेगा तो दूसरा पक्का करेगा, ये है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने बोला इसकी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रही है, दैट मींस व्हाट, लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B,
दैट मीन्स व्हाट, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके लिए ए बी विल बी द डायमीटर। दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड सर्कल के लिए ए बी विल बी द डायमीटर। अब क्या करें, जैसे आप रिकॉल करो, हमने आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन किया था कि सर्कमफ्रेंस इज गेटिंग बाइसेक्टेड, उधर भी ऐसे ही कुछ तो था, या स्मॉलेस्ट सर्कल के फॉर्म में था उधर। तो उधर भी हमने क्या किया था, हमने रिक्वायर्ड सर्कल का इसका सेंटर उस लाइन पे रख दिया था, बट उधर हमारा क्या था, लाइन दी थी ऑलरेडी। हमारा उधर सिनेरियो क्या था, एक सर्कल था, एक लाइन थी, इन दोनों ने दो जगह कट किया, ए और बी पे। फिर मैंने बोला ए बी से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल, तो सबसे छोटा सर्कल वो होगा जिसके लिए ए बी विल बी द डायमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसमें लैम्डा के टर्म्स में मैंने सेंटर निकाला और लाइन में रख दिया, बिकॉज इसी लाइन पे लाई करेगा सेंटर, क्योंकि ये डायमीटर है। बट व्हाट अबाउट हियर, क्योंकि इधर तो हमारे पास ए बी की इक्वेशन नहीं है ना, ए बी की इक्वेशन हमारे पास नहीं है अभी, बट ए बी की निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ए बी इज व्हाट, माय कॉमन कॉर्ड, और अपन ने कल की क्लास में पढ़ा है कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। SS1 नहीं है, ये S1 माइनस S2 लिखा है, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, दोनों की सर्कल की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो इक्वेशन मिलती है दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, चलो इसमें से किसी भी एक को किसी में से घटा दो, लेट्स से ऊपर वाले में से इसको घटा दिया तो x पर x पर गायब हो जाएगा, 0 माइनस 10x, तो ये होगा 10x प्लस 0 माइनस 24y और उधर माइनस 25 माइनस 0 तो माइनस 25 इक्वल्स टू 0। चलो ये आ गया मेरा, दिस इज व्हाट, कॉमन कॉर्ड। और बेसिकली ये है क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली अवर डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। लिख लो इधर, दिस विल बी द डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। तो क्या करें हम, इसका जो सेंटर है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या होगा अपना, अच्छा अब देखना इधर भी थोड़ा सा बच्चे लोग गलती करते हैं बहुत बड़ी। क्या करते हैं, इसका सेंटर वो ले लेते हैं 5,12 विच इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम सर्कल का सेंटर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। दिस इज अ वेरी 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 कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट यूजली डू। अभी मैं इसका सेंटर 5,12 नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका सेंटर इज नॉट 5,12। पहले मैं इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा, उसके बाद आई विल कंपेयर ना, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तब उसके आधार पे हम बोलते हैं कि सेंटर इज माइनस g कॉमा माइनस f। बट इधर तो अभी नहीं है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर तो कुछ लिखा मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 24 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई माइनस 25 लैम्डा अपॉन 1 plus lambda equals to 0. Now I will compare this with the standard equation of circle to get the value of center. तो center क्या हो जाएगा, माइनस g कॉमा माइनस f, तो इसका नेगेटिव का हाफ, तो सेंटर विल बी, देखो इधर सेंटर विल बी 5 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, देख लो 5 अपॉन 1 प्लस लैम्डा कॉमा 12 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 12 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। नाउ दिस सेंटर lies on this common chord because this is nothing but a diameter of the required circle. अब वो कोऑर्डिनेट इसमें रखो ना, now it is your task, कुछ बचा नहीं है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसमें रखोगे, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आ गया दोबारा इसमें रख दो तो तुम्हें रिक्वायर्ड सर्कल आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, द गुड क्वेश्चन, द रीजन इज इसमें ये वाला फैक्ट भी यूज हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन जो था ना, उसमें तो बच्चों को क्लिक कर जाता है कि सेंटर जो है रिक्वायर्ड सर्कल का वो उस लाइन एल पे लाई करेगा, इधर भी पता चलता है कि ए बी पे लाई करेगा, बट ए बी कैसे निकाले कभी कभी बच्चों को क्लिक नहीं करता है। तो ए बी इज बेसिकली द कॉमन कॉर्ड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, ठीक है, क्लियर हुआ। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज स्टार्ड मार्क, क्योंकि ये यूज होगा तुम्हारे रिविजन के टाइम, ठीक है ना, हेल्पफुल करेगा बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, ठीक है ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पे, फिर हम कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना, जो भी पढ़ाया अभी तक उसके ऊपर। तो हमारा और मैंने तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना, बहुत कम लोगों का अपडेट आता है। कौन सा होमवर्क दिया था कि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसको फैमिली ऑफ सर्कल से करना है, ठीक है ना। अभी भी नहीं किया हो तो अभी भी करो, ठीक है ना, आफ्टर दिस लेक्चर जस्ट ट्राई दैट वन। क्या था हमारा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। कल पढ़ाया था फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या लिखते थे हम, पहले तो हमने कोई भी एक सर्कल ले लिया जो इन दोनों से पास कर रहा है। सबसे कन्वीनियंट सर्कल क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म वाला, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन तुम कैसे भी लिख लो, सो दिखने में थोड़ा ठीक लगे तो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1, दिस इज इक्वल टू 0। अदरवाइज इसकी जगह तुम पूरा प्रॉपर लाइन लिखो, वो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। अल्टीमेटली उधर लाइन की इक्वेशन लिख लिए, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, ये देखा था। तो इसके बेसिस पे मैंने बोला वो तुम लोगों को होमवर्क करना है। और जो लास्ट केस देखा था, अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। क्या था वैसे, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। मैंने बोला था एक लाइन है L, एक रिक्वायर्ड सर्कल है, वो क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है एट पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट इज x1 y1। सो देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स touching the line L at x1 y1. Let's say this is one of the circle, this is another circle, this is another circle, this is another circle. So these are family of circles. So इनकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा कैसे लिखते थे, इसको पॉइंट मानते, पॉइंट सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं पहले, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स जे टेंजेंट L इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो नाउ आई विल यूज I will give the question based on this equation, ठीक है। एक बार रिवीजन जरूरी था, रिकॉल कर लिया, अब हम करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, फाइंड, एक मिनट क्लोज, हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, जस्ट प्लग करना है वैल्यूज इसमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, ये चेंज करना, ठीक है ना, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसको काट देना, अब दोबारा लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग, find equation of circle touching x plus 2y equals to 3 at 1, 1 and which also touches x axis, ठीक है ना, and which also touches x axis। करो, वीडियो पॉज करो और इसको करो, मैं इस वाले इसको हटा देता हूं, करो तुम लोग, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि जो सर्कल है दैट इज टचिंग दिस लाइन एट एक्सिस एट 1, 1। तो हम इतना पार्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आगे नहीं बढ़ेंगे। विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन गिव द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सिंगल पैरामीटर लैम्डा। कैसे, इसने बोला ये सर्कल जो है वो इस लाइन को एट 1, 1 टच, हाँ 1, 1 ही है, तो 1, 1 टच कर रहा है एंड दिस लाइन इज x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्कल को I can write in single parameter lambda, कैसे, अभी जो बताया था x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई रिक्वायर्ड सर्कल, बट मुझे बस लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है, सेकंड वाली लाइन पढ़ो, विच ऑल्सो टचेस x एक्सिस। अब कोई सर्कल अगर x एक्सिस को टच कर रहा है, लेट्स से दिस इज द x एक्सिस, अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होता है, उसका x इंटरसेप्ट
जीरो होता है, और एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, दिस इज जीरो, दैट मीन्स व्हाट, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो बस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर दो इसके लिए, तो तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा। कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स, एक तो इधर लैम्डा, इधर से माइनस टू एक्स था तो लैम्डा माइनस टू, प्लस वाई का कोफिशिएंट इधर से टू लैम्डा, इधर से माइनस टू वाई, तो माइनस टू, उसके बाद इधर से कांस्टेंट वन प्लस वन, टू, टू माइनस थ्री लैम्डा, तो प्लस टू माइनस थ्री लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। तो व्हाट इज जी, जी इज बेसिकली एक्स के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, तो दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा माइनस टू बाई टू, सॉरी जी इज दिस, नॉट माइनस, सेंटर होता है माइनस जी, जी इज लैम्डा माइनस टू बाई टू, एंड व्हाट अबाउट इधर क्या और सी की जरूरत है, एंड द कांस्टेंट पार्ट इज टू माइनस थ्री लैम्डा। बस ये दोनों वैल्यूज इस वाले में रख दो, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट इज जीरो, तो व्हेन यू विल प्लग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेना, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, जब लैम्डा आ जाए तो उसको या तो इसमें रख देना या इसमें रख देना, टू गेट द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्या करेंगे, मिक्स्ड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। फैमिली ऑफ सर्कल के लिए दिस मच इज सफिशिएंट क्वेश्चन भी, और भी अभी तो मैं शीट में भी दूंगा, और भी मिक्स्ड एग्जांपल करेंगे तो उसमें बीच बीच में हमारे फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सो डोंट वरी। बट थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इवन दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उससे पहले तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो मैं रब कर देता हूं बोर्ड को। चलो क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मिक्स्ड एग्जांपल्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो भी रिसेंट क्लास में पढ़ा है उसी का यूज है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। और एक और बात कि आई विल नॉट सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन टिल एंड, मैं एक फ्लो बताऊंगा, जितना जरूरी लगता है मुझे कि हाँ वो बताऊंगा, और फ्लो तो एटलीस्ट पूरा बताऊंगा ही, ठीक है ना। बट कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू डू, ठीक है, सो दैट वी कैन डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो लिखो अ रेक्टेंगल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना। अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल with diameter lying along the line with diameter along the line 3y is equal to x plus 10, 3y, या फिर इसको ऐसे लिख लो, चलो x minus 3y plus 10 equals to 0 with diameter lying along the line this full stop. If A and B are the points minus 6,7, this is my A, ठीक है। फिर ऐसे लिख लो, चलो जब A और B और मेंशन कर दिया तो इधर ऐसे लिख लो, and 4,7 respectively, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज ए कोऑर्डिनेट, दिस इज पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, खुद से करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल विद डायमीटर लाइंग अलोंग द लाइन दिस, और उस रेक्टेंगल के इधर ऐसे लिख लो, रेक्टेंगल ABCD ऐसे लिख लो। A rectangle ABCD is inscribed in a circle with diameter lying along the line this. If A and B are the points this and this respectively, then we have to find the area of rectangle. तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुमको खुद से ट्राई करना है एक बार विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दीज आर द टू वर्टिसेस, तो क्या हम इसको एडजेसेंट लें कि अपोजिट लें, क्या लें, व्हाट वी शुड टेक, कैन वी टेक दिस, दीज आर द एडजेसेंट वर्टिसेस और अपोजिट वर्टिसेस, बिकॉज दो ऑप्शन है ना,
हो सकता है ये दोनों अपोजिट वर्टिसेस हो या फिर ये एडजेसेंट हो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज आर एडजेसेंट। द रीजन इज उसने ऑलरेडी बोल दिया कि रेक्टेंगल ABCD मतलब ए के बाद बी आ रहा है वर्टेक्स, देयरफॉर दीज टू आर द एडजेसेंट वर्टिसेस। एक तरीका तो ये, अगर मान लो वो ऐसे बोलता नहीं, अगर ऐसे बोलता दीज आर एनी टू ऑफ द वर्टिसेस, तब हम क्या करते, तब हम देखते कि पॉसिबिलिटी है क्या इसकी अपोजिट होने की। कैसे वेरीफाई करते कि अगर ये अपोजिट होते, इफ अपोजिट तब क्या होता, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता वो क्या होता, सेंटर से पास, सेंटर होता, बिकॉज क्या बोलते हैं अपना डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट वो बेसिकली क्या होता, सेंटर होता और वो डायमीटर से पास करता, मतलब डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। इसका मतलब मिड पॉइंट क्या है बेसिकली इसका, -6 + 4 -2/2 -1, 7 + 7 14/7 विच इज 7। तो अब देखो क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर मिलेगा नहीं कर रहा। इसका मतलब दीज आर नॉट टू अपोजिट वर्टेक्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आई होप समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने कि अगर ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स होती तो इनका मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता, बट नहीं कर रहा, हेंस दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। तो मान लिया लेट्स से दिस इज माय ए वर्टेक्स एंड दिस इज माय बी वर्टेक्स, और ए के कोऑर्डिनेट इज -6,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट इज 4,7। इसको हटा रहा हूं मैं, तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिखना है अगर लिखना है तो। दिस इज 4,7। ओके नाउ अब क्या है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब डायमीटर कैसे लूं मैं। देखो डायमीटर पक्का सेंटर से पास करेगा, ये पक्की बात है। उससे बोला डायमीटर इज लाइंग अलोंग दिस, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अगेन फॉर द डायमीटर। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर, एक पॉसिबिलिटी ये है, बट दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, ये डायमीटर 1 है, ये डायमीटर 2 है, फिर मैं बोल रहा हूं डायमीटर 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो हमें आंसर मिलेगा D2 इज करेक्ट। क्यों, क्या करो तुम, पोजिशनिंग ऑफ पॉइंट यूज करो विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। हमने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स को इस लाइन में रखा, देन यू विल सी कि दोनों ही पॉइंट सेम साइन दे रहा है, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तुम क्या करना, इन दोनों पॉइंट्स को इसमें रखना, you will get the same sign, that means these two points are on the same side of this line, ठीक है ना। चलो एक बार रख के बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला 4,7 इसमें रखोगे तो क्या आएगा, 4,7 इसमें रखोगे तो 4 - 21 + 10, तो दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है। L evaluated at point B, this is negative. L evaluated at point A वाला ये इसमें रखो -6 और 7 3 -21, तो और नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो L1 evaluated at point A and B are of same sign, therefore these are on the same side of the line। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब हमारा इसका काम खत्म। हालांकि ये चीज यूज नहीं भी करते तो भी चलता, अगर तुम वो डायमीटर मानते ना तो भी काम हो जाता हमारा। तो अब क्या करें, अब खुद सोचो इसको, 2 मिनट पॉज करके मैं बता रहा हूं, फ्लो बताऊंगा अगेन, आई विल नॉट कैलकुलेट कंप्लीटली। क्या करेंगे हम, अब मुझे निकालना क्या, पहले तो ये फोकस करो, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए AB की लेंथ तो निकाल लेंगे हम आराम से, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है A और B पे। क्या बोला मैं, AB का जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये लेंथ और चाहिए, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी द एरिया। अब इसको कैसे निकाला है देखना, क्या किया हमने, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, AB का A और B, AB इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट विल पास थ्रू द सेंटर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान होता है, कैसे लिखते हैं हम, लेट्स से दिस पॉइंट इज D हो गया, तो ये पॉइंट E है, तो E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट ऑफ AB से, तो -6 + 4 -2 का आधा -1, तो -1, 7। अच्छा, अब मैंने बोला AB का स्लोप पता चल गया, क्योंकि 2 पॉइंट है तो AB का स्लोप पता है, मतलब AB का स्लोप पता है तो हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी पता है। तो व्हाट यू विल डू, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे
हमारी इस इक्वेशन से, क्योंकि ये वाली इक्वेशन क्या हो रही है, सेंटर से पास कर रही है, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। सो सॉल्व इट विथ x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 टू गेट, क्या मिलेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली सेंटर आ गया मतलब ये लेंथ आ गई यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस, एक मिनट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा सेम होगा, ठीक है। तो वट एवर डिस्टेंस यू विल गेट, ये सेंटर है, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो ए बी से, उसका ट्वाइस विल बी द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और ए बी इंटू लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, तो ए बी इंटू ए डी इज माई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो वैसे एक और ऐसे भी बोल सकते थे कि इसको हमने ज्वाइन किया, एक और तरीका अल्टरनेटिव वे, इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास सेंटर आ गया था ना, सेंटर आ गया था तो ये पॉइंट पता है, तो ये रेडियस पता है, और ए बी का लेंथ पता है तो इसका हाफ पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते ये डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी टू फाइंड एडी का लेंथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो इसको करना तुम्हें, कंप्लीट करके मुझे बताना है, ठीक है ना, देन आई विल टेल यू कि करेक्ट है या नहीं आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो अभी अपन ने डिस्कस किया, दिस इज द गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन of circle whose radius is 5 unit, whose radius is 5 units, whose radius is 5 units and which touches the circle, and which touches the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equals to 0 at point 5 comma 5, at point 5 comma 5। करो इसको, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अब मैं इसको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। तो उसने बोला है एक सर्कल निकालो जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है एंड विच टचेस दिस सर्कल एट 5 comma 5। तो लेट्स से ये वाला जो मेरा गिवन सर्कल है वो ये है, इस सर्कल को, अच्छा ऑफ कोर्स 5 comma 5 पे टच कर रहा है, इस हमारा रिक्वायर्ड सर्कल इस सर्कल को, तो 5 comma 5 इस पे लाई कर रहा है। तो अब मुझे निकालना है एक दूसरा सर्कल ऑफ रेडियस 5 व्हिच इज टचिंग दिस सर्कल एट 5 comma 5, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 5 comma 5, दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला कि इसका सेंटर क्या है गिवन सर्कल का, 1 comma 2, सो लेट्स से दिस इज 1 comma 2। इसका रेडियस क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 20, 25, उसका अंडर रूट इज 5, तो ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर आ गया, 5। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या बोला उसने, जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना उसकी भी रेडियस 5 यूनिट्स है, दैट मींस व्हाट, अगर ये सेंटर है इसका तो दिस इज आल्सो 5। अब क्या करें हम, इसका सेंटर मान लेते हैं, लेट्स से अल्फा बीटा, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 एंड बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 5। तो ऐसे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा बीटा आ गए तो सर्कल आ गया, बिकॉज रेडियस तो ऑलरेडी 5 है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब जो थोड़ा सिंपल है। बट अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, लेट्स से द सेम क्वेश्चन को मैं इधर 5 की जगह लेट्स से मैं 3 ले लेता हूं, 3 यूनिट्स, लेट्स से 3 यूनिट्स ले लेता हूं, देन व्हाट इज द, क्या जो हमने किया दैट इज द करेक्ट वे, दैट इज करेक्ट, बट उसका हाफ पार्ट इज करेक्ट, क्योंकि अब एक्चुअली हमारे पास 2 सर्कल आने वाले हैं। कैसे, देखो गिवन सर्कल तो ये है मेरा, मैंने बोला एक रिक्वायर्ड सर्कल इस पॉइंट पे सर्कल, लेट्स से दिस पॉइंट इज 5 comma 5,
मैंने बोला एक जो रिक्वायर्ड सर्कल है दैट इज ऑफ यूनिट रेडियस 3 यूनिट्स एंड टचिंग दिस सर्कल। नाउ देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो, एक तो यही जो भी हमने बनाया, एक छोटा सर्कल होगा 3 रेडियस का, ऐसा थोड़ा अजीब बन गया, एक बार और बनाते हैं इसको। मैंने कहा एक सर्कल तो मेरा ये हो गया। अब एक और क्या हो सकता है ना, एक इंटरनल टच भी हो सकता है, बाकी ये इंटरनल टच। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 1 एंड दिस। समझ में आया? बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या था, 5 था ना, तो जो हमें सर्कल निकालना था ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, अगर इस साइड मानता इसका सेंटर तो वो गिवन सर्कल ही आ जाता। इसलिए क्या हुआ, उधर हमारा एक ही आंसर आया ये वाला, बट हियर देयर आर 2 आंसर। देखो ना, ये दोनों जो ब्लैक सर्कल्स हैं दोनों ही हमारी गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो कि द फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 3 यूनिट्स एंड व्हिच टचेस दिस सर्कल एट 5.5। तो ये जो सर्कल है लेट्स से S1 एंड दिस इज 2 S2। S1 और S2 दोनों ही हमारे गिवन सर्कल लेट्स से दिस इज S3, दोनों ही S3 को टच कर रहे हैं एट 5.5, तो करेक्ट है। तो मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो देखो अब क्या करते हैं हम, तो प्रोसीजर तो वही रहता। अब क्या हो जाता कि जैसे लेट्स से दिस इज सेंटर के नाम कर देता हूं मैं। अगर तुम्हें एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना है, यू कैन राइट द होल क्वेश्चन कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ दिस 5 यू जस्ट चेंज इट टू 3। लेट्स से दिस इज C1 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं हम, पहले C1 के लिए वर्क करते हैं। तो C1 के लिए C2 को पिक्चर से हटा देते हैं। लेट्स से दिस इज C3 और ये मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है 5,5 और ये मेरा C1 है। अब ये 3 है, ये 5 है, तो अब हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या मानता, लेट्स से इंटरनल वाला यूज करना है तो इंटरनल वाला कर लो, अदरवाइज एक्सटर्नल डिवीजन यूज कर लो कि C जो है वो इस लेट्स से दिस पॉइंट इज 5,5, लेट्स से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट A। मतलब C1 जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:8, ऐसे बोल लो एक्सटर्नली। अदरवाइज इंटरनल फॉर्मूला लगा के निकाल लो। क्या लिखोगे, A के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो सॉरी हाँ 5 अल्फा प्लस 3 इंटू C के कोऑर्डिनेट्स, और C3 के कोऑर्डिनेट्स तो पता है मुझे, दिस इज 1,2। आई मीन समझ में आ रहा है, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। ये तो जस्ट लाइक इधर वाला हो गया। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायग्राम बना लो। लेट्स से दिस इज C3, दिस इज C2 एंड दिस इज माय पॉइंट A विच इज 5,5। ये 3 यूनिट से टोटल 5 है, तो ये कितना हुआ 2, बस C2 निकालना है मुझे एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 1,2। तो बस C2 डिवाइड्स C3A इंटरनल इन द रेशियो 2:3। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस पता है, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो व्हाट योर टास्क इज, तुम लोग दोबारा लिखो इस क्वेश्चन को और इसको 3 कर लो बस, एंड दीज आर द 2 सर्कल्स। ओके, और कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं हूं, पूछ लेना मुझसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हम 2 मेथड से देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल of the circle touching the y-axis, touching, वैसे 3 तरीके से देखेंगे। चलो, touching the y-axis at 0,3 and making an intercept of 8 units on the x-axis, ठीक है। तो पॉज करो, इसको कॉपी करके फिर एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। जैसा कि मैंने बोला, इसको हम कोशिश करेंगे 3 मेथड से सॉल्व करने की, देखते हैं आता है यानी तीनों से। तो मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द y-axis एट 0,3। तो पहले डायग्राम बनाया एक बार, क्या सिनेरियो है। उसने बोला y एक्सिस को तो 0,3 पे टच कर रहा है और x एक्सिस पे 8 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सिनेरियो समथिंग लाइक दिस, देखो दिस लेंथ इज 8 यूनिट्स, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो AB का लेंथ कितना है, x इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स, एंड ये y एक्सिस को जहां टच कर रहा है दैट इज 0,3।
मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 1। मेथड 1 क्या करें, सबसे बेसिक तरीका, जैसे जो हम लेक्चर 1 2 वगैरह शुरू स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो मैंने बोला लेट द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो हर एक मेथड में बताऊंगा डिटेल में पूरा आखिरी तक स्टेप तक, बट कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू, ठीक है ना। तो y एक्सिस को 0,3 पे टच कर रहा है, दैट मींस व्हाट कि 0,3 सर्कल पे लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स टच कर रहा है मतलब 0,3 सर्कल पे लाई कर रहा है। तो क्या किया हमने 0,3 इसमें रख दिया, तो व्हाट यू विल गेट, x की जगह 0 का ये 0 हो गया, ये हो गया 3 3 9 और प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला x एक्सिस सॉरी y एक्सिस को ये टच कर रहा है, दैट मींस व्हाट, y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0। y इंटरसेप्ट होता क्या है, ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो इधर से क्या आया, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। दिस इज माय इक्वेशन 2। अब क्लिक कर गया होगा, लास्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, x इंटरसेप्ट से। सो x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट g स्क्वायर माइनस सी एंड इट इज गिवन एज 8 यूनिट्स। तो हमारा इधर से क्या आया, ये 2 कैंसिल, ये 4 टाइम्स, और इधर से आया g स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 16। दिस इज माय इक्वेशन 3। सो सॉल्व इट। 3 अननोन्स हैं, एफ जी सी जी एफ सी मतलब, और 3 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करो, तुम्हारा टास्क है वो, ठीक है ना, दैट इज योर टास्क। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें 2 पेयर्स मिलेंगे, दैट मींस यू विल गेट 2 सर्कल्स। दूसरा सर्कल क्या होगा, देखना ध्यान से, दूसरा सर्कल होगा हमारा इस साइड। देखो ये भी तो सर्कल है, वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा 0,3 को टच कर रहा है, एंड दिस लेट्स से दिस इज CD, तो CD is my 8 units। तो these are the 2 possible circles, therefore when you will solve these equations ना, GFC का तुम्हें 2 पेयर्स मिलेंगे, 2 पेयर मतलब 2 सर्कल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना मेथड 1 से, दैट इज योर टास्क। अब मैं आता हूं मेथड 2, बेटर देन दिस मेथड, देखना कैसे। तो क्या है मेथड 2, अब मैं हिंट दे रहा हूं, पहले तुम सोचो उससे। मैंने बोला फैमिली ऑफ सर्कल्स, मैंने बोला फैमिली ऑफ सर्कल से अब हम करने वाले हैं द सेम क्वेश्चन। तो क्या करें, अब फैमिली ऑफ सर्कल में सोचो कौन सी ऐसा केस था जब हम लिख रहे थे कि सर्कल टचिंग समथिंग एट सम पॉइंट। लास्ट केस क्या था कि अगर कोई लाइन है L, ठीक है ना, और इसको एक सर्कल टच कर रहा है पॉइंट A पे विच इज x1 y1, तो इस सर्कल को हम सिंगल पैरामीटर लैम्डा में लिखते थे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दैट L। तो अब मैंने बोला कि ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, जिसके जो मतलब y एक्सिस जिसको टच कर रहा है एट पॉइंट 0,3। तो y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय लाइन, दिस इज माय लाइन L, दिस इज माय लाइन L, एंड दी 0,3 आर बेसिकली माय x1 y1 फॉर दिस फॉर्मूला जो हम इसमें लगाते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, इस सर्कल की इक्वेशन, कौन सा सर्कल, जो y एक्सिस जिसके लिए टेंजेंट है एट 0,3 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स L, एंड L हियर इज x इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा x इक्वल्स टू 0। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट सर्कल्स। एक सर्कल जैसे ये होगा, फिर दूसरा सर्कल ऐसा होगा, ऐसे देयर विल बी इनफाइनाइट सर्कल्स ऐसे। अब मुझे जो सर्कल चाहिए उसमें क्या खासियत है कि उसका x इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स है, तो बस इसका x इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स कर लो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सोचो कितना आसान हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल से मतलब 2 लाइन का हो गया ये हमारा, और कहां हमने वो 3 इक्वेशन बनाई थी, 3 वेरिएबल, ठीक है ना, पसीने छूट जाते उसको करने में। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस, चलो x इधर लैम्डा x भी है ना, तो इसको पहले इधर लिख लेते हैं, प्लस लैम्डा x और माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो मुझे क्या निकालना है इसमें, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c, दिस इज गिवन एज 8। तो इधर से मेरा आया, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 4 टाइम्स, तो g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 16। अब g स्क्वायर क्या होगा इसके हिसाब से, लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस c, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 16।
सो इधर से लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी, वन करस्पॉन्ड्स टू इस साइड वाला सर्कल, अदर करस्पॉन्ड्स टू इस साइड वाला सर्कल। क्लियर हुआ? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये जेई में आ चुका है, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को लग रहा है सर कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है जेई एडवांस में। ठीक है, ओके चलो अब आते हैं हम ज्योमेट्री का यूज करके। जैसा कि हमको पता है कि एक सर्कल से बहुत से क्वेश्चंस ज्योमेट्री से हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द सर्कल। तो ये हो गया मेथड 2। जस्ट लैम्डा देखो ओरली दिख रहा है वैसे तो यहां से डायरेक्टली 9 और 16 25, 25 इंटू 4 100, 100 का अंडर रूट प्लस माइनस 10। तो देखो इधर से डायरेक्टली इक्वेशन आ गई प्लस माइनस 10x, बस खत्म हो गया है क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, और बाकी उधर कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। अब आते हैं मेथड 3 पे। ठीक है, मेथड 3 पे। ओके, लेट मी चेक द वीडियो लेंथ कितना हुआ है। ओके, स्टिल इट इज 55 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। 5-10 मिनट एक आध क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। हाँ, तो मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट 0,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन x एक्सिस। तो मैंने डायग्राम बनाया पहले, तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द बेस्ट मेथड। एक्चुअली बेस्ट तो वो फैमिली ऑफ सर्कल वाला भी है क्योंकि वो भी कम टाइम है, बट ज्योमेट्री का अच्छा यूज होगा इसमें, देखना ध्यान से। कैसे? मैंने बोला अगर y एक्सिस टेंजेंट है एट पॉइंट 0,3, सॉरी 0,3, तो 0,3 पे जो नॉर्मल होगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉर्मल पासेस टू द सेंटर, मतलब इस लाइन पे सेंटर लाई करेगा कहीं तो। ठीक है, अच्छा मैंने बोला ये कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सेंटर से पास करेगी। सो दिस इज द लाइन विच बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर, क्योंकि इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए, इस पे भी लाई करना चाहिए, दैट मींस दिस इज द सेंटर। अब मैं फालतू चीजों को हटा देता हूं, फालतू की जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? 0,3 से नॉर्मल खींचा और नॉर्मल पासेस टू सेंटर, तो उस पे लाई करेगा, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पे भी लाई करेगा सेंटर, तो इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस लाइन पे भी लाई करेगा, दैट मींस दिस इज द सेंटर। चलो उसके बाद मैंने बोला ये 0,3 है, दैट मींस दिस हाइट इज 3। तो इसका मतलब लेट्स से इसको मैं m बोल रहा हूं, तो ये कितना हो गया 3। अच्छा, फिर मैंने बोला ए बी का जो लेंथ है उसमें दे रखा है 8, और मुझे पता है m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये लेंथ कितनी है? ए बी का हाफ मतलब 8 का हाफ मतलब 4। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर भी है, तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 3, दिस इज 4, तो दिस इज 5, एंड 5 इज नथिंग बट अ सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन। वो किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। तो हमारा रेडियस आ गया 5। अब क्या करें सेंटर के लिए? तो सेंटर भी बहुत आसान है। कैसे? सेंटर क्या होगा? ये हाइट 3 है, तो ये तो पक्की बात है कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। नाउ व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड विच इज 5। तो आंसर इज सेंटर इज 5,3। सेंटर 5,3 है, रेडियस 5 है, तो हमारा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई बोलेगा सर उधर तो हमारी 2 आई थी। हाँ, इधर भी 2 ही है बाबा। इधर हमारा एक सर्कल ऐसे बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, 5 यूनिट पहले इस साइड था, अब 5 यूनिट इस साइड है, तो जो दूसरा सर्कल आएगा लेट्स से C2, उसमें हमारा सेंटर क्या हो जाएगा? -5,3, एंड रेडियस विल स्टिल बी 5 ओनली। दिस इज माय C1। क्लियर हुआ? सो दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होता है, इक्वेशंस वगैरह लिखने में फिर भी कैलकुलेशन का मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बट ज्योमेट्री वगैरह में चांसेस कम होते हैं। ठीक है, खुद सोचो हमने क्या मतलब इक्वेशंस वगैरह लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी इस पर्टिकुलर मेथड में। ठीक है ना, सो यू शुड नो विद ऑल द 3 मेथड्स। ठीक है ना, हालांकि एग्जाम में आएगा तो या तो हम ये यूज करेंगे या फैमिली सर्कल, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना, पहला वाला इज द लेंथीएस्ट वन, बट हाँ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो इसलिए वो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जल्दी भी हो जाएगा। प्रूव दैट द इक्वेशन, प्रूव द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस पी इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस पी इंटू वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 represents a circle
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p passing through two fixed point, passing all values of p passing through two fixed point. Also find the fixed point. Also find those fixed point. Also find those fixed points. अब चलो करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हमने स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि कभी भी ऐसा कभी प्रूव करने आ जाए कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर कॉर्ड या दिस पर्टिकुलर लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो हम क्या करते थे, हम कोशिश करते थे कि मतलब कोशिश क्या करते थे, हम ऐसे बोलेंगे कि डेफिनेटली दैट लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसको मुझे प्रूव करना है एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, डेफिनेटली वो उस L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, अगर मुझे कोई प्रूफ करना है कि कोई पर्टिकुलर लाइन है दैट इज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, डेफिनेटली दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। फिर हम फिक्स पॉइंट क्या बोलते थे, L1 और L2 को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन, दैट इज द फिक्स पॉइंट। सेम चीज फैमिली ऑफ सर्कल के लिए, अगर मुझे प्रूफ करना है कि एक सर्कल है वो दो फिक्स पॉइंट से पास करता है हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब उसकी जितनी भी कंडीशन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने बोला कि ये जो सर्कल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर इट इज p इज द पैरामीटर, मैंने बोला p की अलग अलग वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रख लो, ये पक्की बात है कि ये दो फिक्स पॉइंट है a और b, वो सर्कल इन दोनों से पास करेगा अलग अलग वैल्यूज ऑफ p के लिए। तो फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करके मैं क्या बोलूंगा, आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ ईदर S1 प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0 और S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। मैंने बोला अगर मुझे प्रूव करना है कोई सर्कल दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मींस उसकी इक्वेशन को आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन वन ऑफ दीज टू फॉर्म्स। फिर मैं क्या बोलूंगा, फिक्स पॉइंट इज व्हाट, जैसे पहला केस हुआ तो फिक्स पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, एंड द सेकंड केस पॉइंट द टू फिक्स पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। बट दिख रहा है इधर क्लियरली कि हम p को अलग करेंगे तो इसमें कन्वर्ट होने वाली है हमारी इक्वेशन, p को सेपरेट आउट करेंगे पैरामीटर को, तो किया, ट्राई किया, तो इसको लिखा मैंने x स्क्वायर, p वाले टर्म्स अलग रख रहा हूं एक साथ, बचे हुए एक साथ अलग रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6x, उधर 2px हो गया, इधर प्लस 6y और प्लस 4 प्लस p टाइम्स, अब p वाले टर्म्स, तो इधर से आएगा 2px, तो p टाइम्स 2x और इधर से p माइनस 2y, और देख लो कहीं नहीं आ रहा, इक्वल्स टू 0, तो देख गया कन्वर्ट हो गया, दिस इज माई s, p मेरा लैम्डा का काम कर रहा है एंड दिस इज माई l। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। अब वो दो फिक्स पॉइंट है कौन से, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन क्या है मेरा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू y, और सर्कल मेरा ये है, तो बस इधर से इधर उठा के इसको रख दो, तुम क्या करो, y इज इक्वल टू x इसमें उठा के रख दो, तो तुम्हें x में क्वाड्रेटिक मिला, उसके दो रूट्स आएंगे, वो दो x की वैल्यू आएंगी, उनके करस्पॉन्डिंग दो y के आएंगे, बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा। क्या बोला, फॉर दोज टू फिक्स पॉइंट्स सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस सर्कल, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर अपन एंड अप करते हैं, अभी मुझे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, करवानी है, सॉरी, ठीक है, तो अपन कल की क्लास में देखेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे, मतलब एंड तक कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सो दैट आई विल कवर मोस्ट ऑफ द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, नहीं तो क्या होगा ना कि तुम्हारा सिलेबस ज्यादा खिंच जाएगा। ऑलरेडी हम लैग कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी मैंने 1 मंथ दे दिया, बट एक्चुअल टारगेट वाज 20 क्लासेस, बट मुझको लगता है 28 क्लास हो गई थी, शायद 28 थी, जो भी है व्हाटएवर, और बीच में छुट्टी भी काफी आ गई थी, वैकेशंस, गणपति एंड ऑल, तो हमें ज्यादा भगना ना पड़े, ठीक है ना, आगे के चैप्टर्स में, तो हमें एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा हर चीज को, और लेक्चर्स की ज्यादा लेंथ भी नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो बच्चे लोगों के व्यूज आ जाते हैं कि सर लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लेक्चर एंड अपना स्पीड को भी मेंटेन करना है। सो क्या करूंगा मैं कि क्वेश्चंस कराया करूंगा, हर एक फ्लो बताऊंगा, पूरा एंड तक बताऊंगा, बट कैलकुलेशन तुम्हें करना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन भी करने बैठ गए तो पूरे 1 घंटे में हम 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए अगले क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे, बट थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं फ्लो बताऊंगा
और तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।